हेलो फ्रेंड्स। आज हम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का एनालिसिस करेंगे जो कल होने वाली है। उससे पहले हम देखते हैं हमारा मार्केट पे व्यू क्या था और मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है अभी। तो बेसिकली मेरा व्यू ये था, मैंने बॉटमिंग आउट के साइंस इस लेवल पे बताए थे 50,500 पे मार्केट जब क्लोज हुआ था, तो मैंने कहा था ये बॉटमिंग आउट के साइंस दे रहा है, मतलब तो इसके ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो तेज़ रैली आ सकती है। तो नेक्स्ट डे वही हुआ था, तेज़ रैली आई थी। तो मैंने जहाँ तक 50,500 के ऊपर रैली बोली थी और ऑलमोस्ट आज मार्केट ने हाई जो लगाया 52,500 का लगाया है। तो ऑलमोस्ट मेरे लेवल से वहाँ से 2000 पॉइंट की अपसाइड रैली आ चुकी है अभी। तो बॉटम ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो चुका है मार्केट, क्योंकि ऊपर मूव कर चुका है। ये जो गैप आपको दिख रहा है ये इलेक्शन रिजल्ट की वजह से था, जो बीजेपी के फेवर में आया था। तो मार्केट को बहुत अच्छा लगा था ये रिजल्ट, तो वो गैप अप हुआ था और ऑलमोस्ट फ्लैटिश और सस्टेन हुआ है मार्केट। तो फिलहाल हम देखते हैं ये डेली चार्ट में किस तरह से चार्ट बना हुआ है। डेली चार्ट में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने जो बताया था आपको, ये रेजिस्टेंस सामने आ चुका है, मतलब 52,500 अब जो है ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है अब। तो नेक्स्ट टेस्ट मार्केट का यही होगा, मार्केट 52,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक यहाँ पे टाइम पास करेगा। और 52,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो देन लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाएगा मार्केट, लाइफ टाइम हाई को टच करेगा। तो 52,000 पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो 3-4 बार ट्राई किया मार्केट ने यहाँ पे। मैं एक सेकंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल बार, एक सेकंड। हम्म, हम्म, ये देखोगे आप तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट ने एक बार टच किया, यहाँ पे सेलिंग आई, दूसरी बार टच किया फिर फेल हुआ, तीसरी बार टच किया फिर से फेल हुआ, अब चौथी बार ये फिर से टच करने जा रहा है। बट प्रॉब्लम इस बार ये है कि इस बार ऑलरेडी मूव काफ़ी आ चुका है, तो तेज बाइंग के बाद ये इस पे लेवल पे आ रहा है। आइडली यही होगा, ये इस लेवल पे कुछ देर के लिए कंसोलिडेट करे, अगर यहीं पे टाइम पास करे 100-200 पॉइंट के रेंज बना के यहीं पे अगर टाइम पास करता है, देन ब्रेक करता है अगर इस लेवल को, तो फिर तेज़ रैली आएगी और मैं लाइफ टाइम हाई एक्सपेक्ट करूँगा। तो फिलहाल मार्केट यहाँ पे टाइम पास करे तो अच्छा होगा। और अगर यहाँ से तेज़ सेलिंग रेड कैंडल नहीं बनेगी इस तरह की, अगर या फिर तेज़ यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा अगर, तो ये मार्केट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे ये रैली तेज़ आ चुकी है और गैप भी बन चुका है। तो फिलहाल अगर टाइम पास करेगा थोड़ी देर के लिए, कंसोलिडेट करेगा इस रेंज के अंदर, देन ब्रेकआउट देगा इस लाइन के ऊपर, तो देन वो तेज़ रैली आ सकती है। तो हावर्ली चार्ट में देखते हैं हम हावर्ली में किस तरह से मार्केट सेटअप लग रहा है। तो हावर्ली में देखोगे तो ऑलमोस्ट जो मैंने डेली में रेजिस्टेंस बनाया है, तो हावर्ली में भी सेम रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। सेम हावर्ली में भी वही रेंज बनी हुई है उसके ऊपर, तो रेंज के काफ़ी करीब आ चुका है मार्केट। तो फिलहाल यही है कि टाइम पास करके अगर इस रेंज के ऊपर 52,500 के ऊपर जब निकलेगा तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आएगी। तो फिलहाल अच्छा यही होगा कि यहाँ पे टाइम पास करे, या फिर टाइम पास करते हुए 1, 2, 3 घंटे अगर यहाँ पे निकालता है और देन ब्रेक करता है लेवल, तो ये भी ठीक होगा। तो बट जितना टाइम निकालेगा इसके आस-पास, अगर पास में जितना, उतना मार्केट के लिए अच्छा होगा और उतना ब्रेकआउट जो है दमदार होगा ऊपर की तरफ। तो फिलहाल मार्केट बुलिश लग रहा है, क्योंकि इतने गैप से ओपन होने के बाद भी ये सस्टेन हुआ है, नीचे सेलिंग नहीं आई, पॉज़ हो गया ऑलमोस्ट, तो ये अच्छे साइन्स हैं मार्केट के ऊपर जाने के लिए। तो 15 मिनट्स में एक्चुअली देखते हैं हम कल के लिए कैसा प्लान करेंगे और एक्चुअल में मार्केट कहाँ ओपन होगा तो कहाँ ठीक रहेगा। ये लास्ट 2 डेज़ में आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। तो ये अच्छे साइंस है, क्योंकि ये गैप से ऊपर होके ये सस्टेन किया है, तो रैली को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये अच्छी बात है। तो आप देखोगे, मतलब अगर मार्केट 52-300 के ऊपर निकलेगा तो 500 तक जा सकता है। तो रियल टेस्ट 500 के ऊपर अगर जाएगा तो तभी बड़े-बड़े रैली आएगी। और नीचे जब तक मार्केट 52,000 के नीचे नहीं जाता तो तब तक मार्केट अच्छा है। बट अगर 52,000 को गैप से या फिर ऐसे अगर ये तेज़ सेलिंग कैंडल बना के अगर ये ब्रेक कर देता है 52,000 को, देन ये जो आपको क्लियर गैप दिख रहा है चार्ट्स के बीच में, ये गैप टेस्ट हो सकता है, ये गैप फिलिंग के लिए आ सकता है। तो गैप फिलिंग ऑलमोस्ट 51, 200, 300 के लेवल तक आ सकता है, अगर ये 52,000 को ब्रेक करता है अगर नीचे की तरफ, देन ये गैप फिलिंग तक आ जाएगा। तो अगर गैप फिलिंग के लिए आता है तो यहाँ तक आ सकता है, तो 52,000 के नीचे जाएगा तो मैं बेरिश पोजीशन बनाऊँगा। एल्स अगर ये 52,000 500 के ऊपर जब निकलेगा कंसोलिडेट करके, तो मैं तेज़ी की पोजीशन बनाऊँगा और लाइफ टाइम हाई का एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट।
कल के लिए यही व्यू है, अगर फ्लैट ओपन होकर अगर 52,500 को ब्रेक करता है, तो बुलिश पोज़ीशन बनाऊँगा मैं। बट आइडली इसको अभी थोड़ा टाइम पास करना चाहिए, ये 52,500 के अराउंड, और फिर उसको अगर ब्रेक करेगा तो ये ब्रेकआउट जो है होगा, जो इफ़ेक्टिव होगा, और मार्केट अच्छी रैली कर सकती है। तो यही मेरा व्यू है। तो फिलहाल आप स्टॉक्स वगैरह देखोगे तो अच्छी जमकर रैली आ चुकी है लास्ट 2-3 डेज़ में, मतलब 4-5-6% रैली आ चुकी है। एचडीएफसी बैंक भी देखोगे बहुत तगड़े वाले लेवल पे आ चुका है, जहाँ से मैंने बताया था वहाँ से तो से 7 टू 8% आगे बढ़ ही चुका है। बट ये जो ब्रेकआउट के करीब ये जो पहुँच चुका है, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच चुका है। ये जो अगर लेवल ऊपर का अभी अगर निकलता है, तो यहाँ से 20-30% और मूव आएगा अभी एचडीएफसी बैंक में। क्योंकि ये बहुत देर से टाइम पास कर चुका है इस रेंज में, तो अगर ब्रेकआउट आएगा तो 20-30% और मूव कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है, इसने भी मतलब तेज़ी से ये मूव कर चुका है एक साथ। तो अभी फ़िलहाल ये अगर इस लेवल पे अगर कंसोलिडेट करता है, ये बस इसकी प्रॉब्लम ये है कि रेड कैंडल्स जो बड़े वाली है, अब इस लेवल पे बननी नहीं चाहिए मतलब। अगर इसी लेवल के अराउंड अगर ये इस लाइन के अराउंड 1800 या 1760 के अराउंड अगर ये टाइम पास करता है कुछ दिनों के लिए, तो ये बड़े अच्छे साइन्स होंगे। अगर अगर कुछ 3-4 दिन, 5 दिन अगर ये इस लेवल के अराउंड मतलब नीचे में अगर ये सपोज़ करो 1760 के अराउंड अगर, और ऊपर में 1800 के अराउंड अगर यहीं पे अगर टाइम पास करता है, अगर इसी लेवल के अराउंड देन ब्रेक करता है इस लेवल को, तो तेज़ और तगड़े वाली सस्टेनेबल मूव आएगी नेक्स्ट 1 ईयर टू 6 मंथ के लिए। तो 20-25% रिटर्न्स ईज़िली मिल सकते हैं इस लेवल पे एचडीएफसी बैंक में, क्योंकि ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साल से तो मूव ही नहीं किया इसने। तो अभी अच्छे साइन्स हैं, आप देख सकते हो डेली में भी क्लियरली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है ये, मतलब अब ये सस्टेन हो गया अगर, तो काफ़ी मूव तगड़े वाला आ सकता है। वीकली में भी देखोगे ऑलमोस्ट कितनी बार ये फेल हुआ है इस लेवल पे आकर। ये देखो, यहाँ से फेल हुआ, यहाँ से फेल हुआ, थर्ड टाइम फेल, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, तो अब ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे टाइम पास करता है, अगर तेज़ रेड कैंडल बड़े वाली अगर नहीं बनती आने वाले दिनों में, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा तेज़ रैली आएगी एचडीएफसी बैंक में। और वैसे भी मैंने पोर्टफोलियो में तो रखा हुआ है मैंने, और बड़ी बार बताया भी है। एचडीएफसी बैंक वाले जो बड़े लार्ज कैप शेयर्स हैं, जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उनको पोर्टफोलियो में डाला होगा तो रिस्क फ्री भी रहेगा। अभी अब मार्केट इतना गिरी है, आपको पता ही है, और उसमें भी आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक ने ऑलमोस्ट, जिसने शेयर लिया होगा तो मार्केट ने एचडीएफसी बैंक ने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है, मतलब मार्केट को आउट परफॉर्म ही किया है। तो देखते हैं आगे मार्केट किस तरह से कल बिहेव करती है। ओके, थैंक यू।